तभी तो इश्क में बोलते हैं तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। अब देखे नूर का घराना, देखे अब नूर का घराना, नूर का माना रोशनी है। अब पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, पूरी दुनिया की बात करता हो, कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे फातिमा ज़हरा का लाल लेटा हुआ नहीं। नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमा अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ढीला ढाला जवाब है, आखिरी खतीब आपके जलसे का आपके माथों की निगाहों के सामने है। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम से लेकर अब तक आपने कई तकरीरें और कई शोरा का कलाम आपने समाअत किया है, लेकिन ये रात के 2:45 बज रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि मगरिब बाद ये जलसा शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 नौजवान बैठे थे, वो गायब हो गए हैं। वो कमर भाई और भी एक साहब थे। अगर आवाज़ मेरी पहुँच रही है तो आप आए। और माशाअल्लाह सामईन ऐसे बेदार हैं, आप हजरात तवज्जो कि ये भी अशार पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग हो गया आपके जलसे में आने के बाद। ऐसा मजमा मैंने पूरे समस्तीपुर में कहीं पाया ही नहीं। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस जज्बे के साथ आप सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मगरिब की नमाज पढ़ कर के माइक पे आया। और माशाअल्लाह ये मौलाना साहब जो मजमे में बैठे, अभी इन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, इश्क़ इमाम हुसैन में डूब करके पढ़ा। अल्लाह इनकी भी आवाज़ में कशिश अता फरमाए। हमारे नकीब इजलास हज़रत अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी साहब क़िबला की नक़ाबत बेमिसाल है। तभी तो मैं नक़ाबत की दुनिया में कहता हूँ। मैंने मुसन्निफ़ कायनात सुखन हज़रत शकील नानपुरी साहब क़िबला के सामने मैंने कहा था कि ये समस्तीपुर की शान है नक़ाबत की दुनिया में। आप हज़रात सुनिएगा ज़रा, मैंने शाम से आपको सुना है, ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ आप हज़रात बेदार रहे हैं। हाँ शफी साहब कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए, ना बैठिए, 10 मिनट बैठे, आप बैठ जाए, आप बैठिए कमर भाई। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नक़ाबत हुई। शायर इस्लाम हज़रत शकील नानपुरी साहब से आपने बड़े ही अच्छे लबो लहजे में नातिया कलाम का गुलदस्ता समाअत किया। हज़रत शायर खैरुल अनाम हज़रत मदाह खैरुल अनाम हज़रत मुज़क्किर इस्लाम इस्माइली से भी आपने बड़े ही अच्छे लबो लहजे में मनक़बत इमाम अली मकाम आपने समाअत किया। आपने जो अभी तकरीर सुना है, एक तकरीर और हुई है तारीख की रोशनी में हज़रत अल्लामा महमूद आलम साहब मिसबाही की। लेकिन अभी जो तकरीर वलवला अंगेज तकरीर रज़वियात के हवाले से हुई है, जो लोग आज बहुत सीने फाड़ फाड़ कर, गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं आला हजरत के हवाले से, उनका मुंहतोड़ जवाब हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज रज़वी साहब क़िबला ने ऐसा दिया है कि वो भोंक तो सकता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता। बड़ी अच्छी अल्लामा अजीज़ुर रहमान साहब क़िबला रज़वी बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने किया। और याद रखें कि अब तक पढ़ते पढ़ते एक खान की तारीख पढ़ा तो एक खान बरेली में ऐसा है कि पूरी दुनिया के बदअकीदों के नजदियों के ज़बान पे ऐसा ताला लगा दिया
कि क़यामत तक वो भोंक तो सकता है, दलाइल नहीं ला सकता, लेकिन उसी रंग में माशाल्लाह इनके कारनामे मैंने सुना। हजरत कारी शकील साहब क़िबला से दिल बाग बाग हो गया, और वैसा मैंने इनको पाया तेवर के साथ जिन्होंने जवाब दिया है। और इनकी तकरीर का अंदाज भी ज़बरदस्त है, अल्फाज भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तकरीर इनकी हुई, आपने समात किया। ये रात के आखिरी हिस्से में आप हैं, ये दुआ की कबूलियत की घड़ी है। और याद रखें कि इस वक्त आप याद हुसैन पाक मना रहे हैं। ये मोहब्बत है, बोलिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है। जब रज़वियात से शुरू अल्लामा अब्दुल अजीज रहमान साहब क़िबला रज़वी हुए, तो मैं भी उसी आला हजरत के कलाम से शुरू होता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार और सुभान अल्लाह। हाँ, 10 से 15 मिनट मेरी तकरीरें सुने, लेकिन आए उस नबी की शान से शुरू होता जिस नबी की औलाद की शान में आयत ततहीर हो। नानपुरी साहब, उस रसूल कौनैन की शान ऐसी। आपने एक हदीस नूर के हवाले से अल्लामा अब्दुल अजीजुर रहमान साहब क़िबला रज़वी से आपने समात किया। मेरे नबी की शान ऐसी है कि कुरान जब बोलता है ज़बान पे मुस्तफ़ा की, तो यूं कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। जब रफ्तार पे बोलता है तो सुबहानल्लज़ी यसरा। जब इल्म पे बोलता है और रहमान वल्लमल कुरान। जब हिकमत पे बोलता है यासीन वल कुरानिल हकीम। जब इस पे बरेली की आला हजरत बोलते हैं तो यूं कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। बड़े ही जबरदस्त नुक्ता के दायरे में आपने तकरीर समात किया, और उसी आयत करीमा को मैंने भी पढ़ा, अल्लामा महमूद मिसबाई साहब ने भी पढ़ा। लेकिन आइए, तकरीरें किसी की टकराएगी नहीं। हाँ, हम लोग रोज जलसे ही पढ़ते हैं, और ये आपके लिए रात भर जाग करके आपके फायदे के लिए हम लोग स्टेज पर बैठते हैं। वरना नहीं तो बोलने के वक्त लाया जाता है, क्या बोल रहा हूं। लेकिन आपके जलसे के सारे उलमा शाम से बैठे हुए। क्यों बैठे थे? आपकी मोहब्बत देखकर, आपका इश्क देखकर। उलमा का आपने रात भर ज़ियारत किया। इसमें काला भी आदमी गोरा नजर लग रहा है। क्यों? इसलिए कि नूर वालों की महफिल मना रहे हैं। नूर वालों की महफिल मना रहे हैं। नबी का घराना नूर है। एक सवाल बना ले, अल्लामा अब्दुल अजीजुर रहमान रज़वी साहब क़िबला से पूछें कि हुजूर मुझे बताएं, कायनात में कोई ऐसी औरत हो जिसको माहवारी का खून नहीं आता, क्या उससे बच्चा होगा या नहीं होगा? ये कहेंगे नहीं। वक्त का मुजद्दिद का जवाब होगा नहीं। साइंस बोलता नहीं, डॉक्टर बोलता नहीं, आप बोलेंगे नहीं, कारी शकील साहब कहेंगे नहीं, ये उलमा बोलेंगे नहीं। लेकिन आइए, हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको अल्लाह ने इस खून से पाक रखा था। फुक़हा फरमाते हैं ये खून दमे मस्फू है, ये नापाक खून है, लेकिन फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने पाक रखा था। अब पलट करके कोई ये एतराज कर दे, हजरत मुझे बताए कि जब खून नहीं आता था हजरत इमाम हुसैन की विलादत कैसे हो गई, हजरत इमाम मोहसिन की विलादत कैसे हो गई, हजरत इमाम हसन की विलादत कैसे हो गई, हजरत उम्मे कुलसूम की विलादत कैसे हो गई, हजरत इमाम ज़ैनब की विलादत कैसे हो गई? तो इसका जवाब अल्लामा अब्दुल अजीज रहमान रज़वी से ना पूछे, कारी शकील साहब से ना पूछे, चलो बरेली के गांव में आला हजरत के गुंबद के छांव में आज भी मेरे रज़ा की चौखट से आवाज आती है, अरे यहाँ से दुनिया की कोई और नस्लें नहीं चलनी थी, नूर का घराना चलना था। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर,
नारे रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। करते हैं ऐसे उलमा को पैसा देना चाहिए। आप रखिए, जितना पैसा आएगा सब आपके मदरसे में जाएगा इंशाअल्लाह। रखिए हजरत, सुभान अल्लाह ये सुभान काम बहुत बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे उलमा का साथ देंगे तो ये मदरसा चलाएंगे। आज लोग बनात चलाते हैं ना तो पैसा लेते हैं लड़की वालों से, लेकिन ये ऐसा मर्दे कलंदर है कि फ्री में बच्चियों की पढ़ाई करवा रहा है। फी सबीलिल्लाह बताएं कि आपकी बच्ची हो और उसे ये दीन की तालीम दी, 5 साल 6 साल में आलिमा बनाकर आपको ये दे और आपसे पैसा न ले। ऐसा आदमी पूरे भारत में आपको मिलेगा? अरे बोलिए। तो ऐसे लोगों को पैसा मिलना चाहिए जो दीन का काम कर रहा है। आला हजरत ने क्या दर्श दिया? तेरी नस्ल पाक में है। और मुझे इनसे खुशी और हुई मिलने के बाद कि ये रज़वी तेवर में रहते। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तमाम जितने सलासिल है सब हमारे हैं। बोलिए जितने सलासिल है सब हमारे हैं। लेकिन सुनो, जितनी खानकाह है सब हमारी है, लेकिन आला हजरत नहीं होते तो खानका खामखा हो जाता। आला हजरत को छोड़कर खानका मत चलाओ वरना खामखा हो जाएगा। इसलिए कि खानकाह में जो मज़ारात महफूज है ये आला हजरत का किरदार है। बोलिए ये आला हजरत के नोके कलम की तहरीर है। आप भी पढ़े। आला हजरत ने जो जवाब दिया है तो भारत ही में जवाब नहीं दिया। आला हजरत मक्का पहुंचे, जब वहां सवाल हुआ तो जवाब देते हैं। बुखार की हालत में तो यूं जवाब देते हैं। अब दौलतुल मक्किया दे रहे हैं। आप फतावा रज़विया देख ले, अहकाम शरिया देख ले, एक किताबें नहीं है, 1400 किताबें मारीचे वजूद में आला हजरत की आज भी मौजूद है। आला हजरत से पंगा लेने वालों, आला हजरत तो ऊंची जात है। इस दौर के ताजुल शरिया का जवाब नहीं है तो आला हजरत का जवाब कहां से लाओगे? सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर नारे रिसालत लेकिन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस इन्होंने ताज़िया के हवाले से जो इन्होंने पेश किया हूबहू फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से परफेक्ट राइट इन्होंने उस मसले को बयान किया जो आला हजरत ने बयान किया, और इसी पर हमें आपको अमल करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसी बात पर अमल करनी चाहिए। आज क्या करते, बांस काटता आदमी, बिस्किट की कहीं पे ताजिया बनाता है और उसे तवाफ करता है। अल्लाह के घर के अलावा किसी का तवाफ जायज नहीं है, यह हराम है। जिंदगी में पैसा है तो पासपोर्ट बनाए और सबसे पहले जाए कहाँ? मक्का शरीफ, काबे का तवाफ सीना तान करके करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश होता है। मालूम है ये ताजिया बनाता है इमाम बारा और वहाँ पे तवाफ करता है और वहाँ पे नाचता है, औरतें तवाफ करती है। मैंने कई मकामात पर देखा है। ये कौन सी सुन्नियत है? ये कौन से खानकाह के लोग हैं? ये कौन से जामिया वाले लोग हैं जो अपने मदरसों में ढोल ताशे बजाते और इमाम बारे का चक्कर लगाते? याद रखें वो जामिया वाले नहीं है, वो इल्म के मर्डर करने वाले लोग हैं। वो मदरसा चलाने वाले नहीं है, वो मदरसे को बदनाम करने वाले लोग हैं। आला हजरत की तालीम से जो हटता है वो ढोल बजाता हुआ नजर आता है, वो तवाफ करता हुआ नजर आता है। आला हजरत के मिशन पे रहोगे तो तवाफ करोगे तो काबे की तवाफ करोगे। ढोल बजाना अहले बैत के घरों में शादियों में जब ढोल नहीं बजा तो यार शहीदों के नाम पे उस तारीख में ढोल बजाना ये कहां से साबित कर रहे हो? वो भी आला हजरत पे इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलवियों को जो आला हजरत के बारे में कहते हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, आला हजरत ने ऐसा कहीं अपनी किताबों में कहीं भी किरतास के हवाले ऐसी तहरीर तो नहीं आपने हवाला किया है कि ढोल ताशे बजाओ और इमाम हुसैन के नाम का याद मनाओ। कहीं आपने नहीं लिखा है। ये ऐसे लोग हैं जो खुश करने के लिए अपनी जेब को भरना चाह रहे हैं। समझ में बात आ रही है? अपने जेब को भरने के लिए कौम को गुमराह करना,
ऐसे पीरों से बचे, ऐसे मौलवियों से बचे। मैंने एक जुमला कहा था, तमाम सलासिल हमारे हैं। नानपुरी साहब, तमाम सलासिल हमारे हैं, लेकिन जितने हो ना, जिस सिलसिले के भी मुरीद हो, पीर हो, सब मेरे हो, लेकिन पहले आला हजरत को मानो। आला हजरत का एहसान मानो। आला हजरत ने हमें वो दर्स दिया है, अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया है। आला हजरत की नाक कैसी थी ना कि आप सुन करके बता देते थे कि ये फातिमा जहरा के चमनिस्तान का फूल है। अरे बोलिए, फातिमा जहरा के बाग का ये फूल है। ऐसी नाक थी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नाक ऐसी थी। लेकिन हम आला हजरत जैसी नाक तो नहीं रखते हैं, लेकिन आला हजरत की बात जरूर है हमारे पास। आला हजरत की बात जरूर है, लेकिन आज भी खानवादा आला हजरत में जाएं, अगर ये पता चलता है कि ये आले रसूल है तो हाथ भी चूमते हैं, पांव भी चूमते हैं। क्यों? ये दर्स हमें आला हजरत ने दिया। जब ही तो इश्क में बोलते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। अब देखे नूर का घराना, देखे अब नूर का घराना, नूर का माना रोशनी है। अब पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, पूरी दुनिया की बात करता हो, कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे फातिमा जहरा का लाल लेटा हुआ नहीं, जहां पर आले रसूल नहीं जलवागर है। इसी भारत की बात करें आप, मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए, बहुत मुशक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखें उसी मिशन पे कायम रहे जिस मिशन पर दादा हुसैन आपके कायम थे। करबला में पानी बंद हुआ, सरकारे मोइनुद्दीन गरीब नवाज के दादा हुसैन पर। आज कुछ लोग यजीदी ख्यालात के कहता है ना कि करबला में इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। आप लोग कहते हो कि वो चाहते तो नहरे फुरात चलकर आ जाता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मैंने किताबों में पढ़ा, जिन्नातों का सरदार आकर कहा कि हुजूर आप मुझे इजाजत दें तो यजीदियों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरे इमाम कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बादल लेकर बारिश बरसाने वाले फरिश्ते कहते हैं आप मुझे कहें मैं पानी बरसा दूं। मेरे इमाम कहते मुझे जरूरत नहीं। मेरे इमाम जानते थे कि मुझे जामे शहादत पीना है और इसके बारे में मेरे नबी ने पहले ही गैब था, नबी ने बता दिया था। लेकिन सुने जो कहता है करबला में मेरे इमाम पानी के मोहताज थे, इसका जवाब इसी भारत की जमीन से मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज दे रहे हैं। जब आप पे इसी भारत में पानी बंद हुआ, आपने खादिम को भेजा, एक कासे में पूरा अना सागर को समा दिया और जवाब दे दिया, ऐ लोगों मेरे दादा हुसैन पे एतराज करने वालों, मोहतरीजो, अरे सुनो, जब गरीब नवाज के पावर का ये आलम है तो दादा हुसैन पाक का आलम क्या होगा? पोते का भारत में ये आलम है तो करबला वाले दादा का आलम कितना पाक होगा? अब बताए कि पोता ऐसा तो दादा कैसा? बोलिए दादा कैसे होंगे? ये सारे पैसे मदरसे में जाएंगे, ये बच्चे खाएंगे, आपको सवाब मिलेगा। इसलिए कि भाई साहब बार बार अकेले यही आ रहा है। शाम से आप लोगों ने तो शोरा को पूरा पैसा दे दिया है, खतीब को तो बहुत कम आदमी पैसा देता है, इसलिए कि खतीब को जरूरत ही नहीं है। खतीब के बच्चे हवा पानी पी के रहते हैं। बहरहाल मैं तो अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इनकी जामिया के लिए कह रहा हूँ। आप मुझे दे रहे हैं तो आपको सवाब, अब मैं इनको दे रहा हूं तो मुझे भी सवाब मिल रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये 200 रुपया दिया, अल्लाह इनको 2 करोड़ का मालिक बना दे, 200 करोड़ का। अरे आमीन तो बोले यार, ये दुआ की कबूलियत की घड़ी है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, आपके जामिया का भी काम हो रहा है मेरी तकरीर में। देखिए इससे बड़ा क्या काम? हाँ हाँ,
ये ऑपरेटर तो ऐसे सो रहा है जैसे कि 23 में सोया 24 में सोया ही नहीं। बहरहाल सुनिए, आपका जलसा कामयाब नहीं। छोड़ दीजिए, अब जरूरत नहीं है। 3 करोड़ से 10 मिनट मुझे कहा गया था बोलने के लिए, मैं 20 मिनट क्रॉस कर रहा हूँ। तकरीरें बहुत हो गई, सुनिए तकरीर बहुत जबरदस्त हो गई। 2 तकरीरें और ये 2.5 तकरीर में आप शुमार करें। क्या बोल रहा हूँ, तकरीर मैं करूं या ये करे बात बराबर है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम सबको पैगाम इमाम हुसैन भी देना है, पैगाम औलिया किराम देना है। मिशन हमारा ये है कि मसलक आला हजरत का काम हो। सुभान अल्लाह। हमारा मिशन यही है, चाहे जहाँ जाना पड़े। और हम लोग वो डिमांडेड खतीब नहीं है कि हम आपसे पैसे मांग कर आएंगे, और आपसे मैंने तलब भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मांग करके पूरे भारत में तकरीर करता हूँ। अभी 8 तकरीरें हमारी गोवा में हुई है, बहुत थका हुआ भी हूँ। और कई तकरीरें बिहार में भी नानपुरी साहब किबला के जरिए हुई। आप पूछ लें कि कहीं मैं मसलक आला हजरत के लिए, दीन मुस्तफ़ा की अशात के लिए मैं हराम समझता हूँ कि किसी जलसे वालों से मैं पैसे का डिमांड करूँ। और ये जो पैसे आता है, मैं ऐसे ही मर्द कलंदर जैसे आलिमों को सपोर्ट भी करता हूँ गुप्त रूप में, ताकि दिखावा न हो। काम ऐसा करे कि अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा काम करे कि अल्लाह राजी हो जाए। अगर राजी हो जाए ना, ये उलमा दुआ कर दे, अगर कबूल हो गई तो समझे कि आपका काम हो गया, सुभान आपका बेड़ा पार हो गया। सुभान इसलिए कि दुआ उलमा से ले ले। करबला की बात चल रही, करबला की तारीख ऐसी है कि 10 रोज तकरीरें हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे रहे हैं 50 रुपए जामिया की। हजरत दाएं हाथ से लिया कीजिए। सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर ने तो मेरे वक्त में ऐसा सेटिंग कर दिया है, रहने दीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। बोलिए सुभान अल्लाह। करबला की मुकम्मल तकरीर हो गई है। अब मेरी तकरीर आप आराम से सुने, इसमें लग जाएगा तो करिए, ये तो फंसा दिया है। बहरहाल बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आवाज मेरी पहुंच रही है ना, अच्छी तरह मेरी आवाज पहुंच रही है। नूर पे मेरी बात हो रही थी, नूर पर अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म कुरान दे रहा है। कौन दे रहा है? आपकी समात ऐसी है माशाअल्लाह, ऐसी समात है कि आपकी नजरें दाएं बाएं नहीं होती है। आप उलमा को देख रहे हैं माशाअल्लाह, हर जगह समझाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आलिम आपका गाइड हो, गाइडिंग कर रहा हो। ऐसे आप मजमे में बैठे हैं कि लगता है कि इस गांव में रोज जलसा हो रहा हो माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि आले रसूल, उसी की शान में जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, उनसे मोहब्बत का जिक्र कुरान दे रहा है कि इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। नबी ने क्या फरमाया? जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, अब मोहब्बत करते करते मर जाएगा ना, तो वो मोमिन की मौत मरेगा। अब मरने के बाद अल्लाह ताला उसे शहादत के दर्जे पे फायज कर देगा। चिल्लाऊं मैं तब आप तकरीर समझेंगे। जो बुग़्ज़ो इनाद रखेगा आले रसूल से, उसके बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मेरी औलाद से बुग़्ज़ो इनाद रखेगा, दुश्मनी रखेगा, जब वो मरेगा ना तो काफिर की मौत मरेगा, और अल्लाह ने हमेशा के लिए उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। हमेशा के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। अब माशाअल्लाह इस जलसे में कई घंटे से मैं बैठा हूँ। आले रसूल से और आले नबी से आपकी बड़ी मोहब्बत है। ये मोहब्बत आपको दुनिया में भी काम आएगी, आजकल मैदान महशर में भी और जन्नत में भी काम आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी है। और हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या कहा कि अब्बा हुजूर, आपकी उम्मतियों का हाल क्या होगा? वो कहाँ होंगे जन्नत में? हजरत नबी करीम भी है, हसनैन करीमैन भी है, फातिमा ज़हरा भी है। 5 मिनट। मौलाए कायनात भी है,
हजरत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा क्या सवाल करती है कि अब्बा हुजूर आप बताएं कि आपकी गुनाहगार उम्मती कहाँ होंगे। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, बड़े ही आसान लबो लहजे में, चिल्ला कर नहीं, आराम से सुनिए। आका मेरे क्या फरमाते, इख्तियार वाले नबी फरमाते हैं कि जो मुझसे और फातिमा ज़हरा से, हसनैन करीमैन से और अली मुर्तज़ा से और नस्लन बाते नस्ली इनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, जिस तरह हम पांचों यहाँ हैं इसी तरह जन्नत में वो हमारे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी तरह जन्नत में हमारे साथ रहेगा, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब बताएं कि जो आले रसूल से मोहब्बत करता हो, आले रसूल से प्यार करता हो, तो यहाँ भी कामयाब रहेगा, कल मैदान महशर में भी कामयाब होगा। और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कल इन्हीं पंजतने पाक के साथ उनका रहन सहन भी होगा। सुभान सुभान अल्लाह। तो आप बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस आपने मनाया, अपना माल खर्च किया और एक रात आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में आपने दिया, इमाम अली मकाम के याद में एक रात। अगर इसको रब कबूल कर ले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, तो याद रखे कल आपका भी बेड़ा पार होगा, इन उलमा का भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बहुत पैसे खर्च किया, लेकिन सुने ये पैसे की बात है, ये दुनिया ही तक महदूद है। लेकिन करबला की तारीख ऐसी है कि मेरे इमाम ने औलादों की कुर्बानी पेश किया है। आज 6 माह के बच्चे बीमार हो जाए ना, तो हम हमारी माँ बहनें यहाँ फगा करती है, लेकिन करबला के मैदान में हजरत इमाम ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन इमाम हुसैन से मांगती है। आज दुनिया की बहनें मांगे तो दौलत मांगती है, लेकिन मेरे इमाम की बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला के मैदान में मांग रही है तो दौलतें नहीं, रुपया नहीं, दिरहम व दनानीर नहीं, बल्कि कहती है मेरे भाई आज आपकी बहन ज़ैनब कुछ मांगेगी। मेरे इमाम कहते हैं जब तेरा भाई मदीना में था, नाना के शहर तैयबा में था, तूने कुछ नहीं मांगा, जब नाना का शहर छोड़ दिया तो यहाँ तू कहती है कि कुछ मांगना चाहती हूँ। मांग, हुसैन तुझे देगा, लेकिन ज़ैनब जो मांगती है तो दिरहम व दनानीर नहीं, बल्कि मांगती है भाईजान अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिया है और 9 मोहम्मद दिया है, आप इजाजत दे दे मैं अपने इन दोनों लाल को करबला के मैदान में भेजना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने इजाजत दिया है, सर पे अमामा बांधा, छोटे छोटे तलवार हाथ में दे दिया है, इमाम हुसैन के कदम को चूमते हैं, करबला के मैदान में उतरते हैं। यजीदियों ने देखा, कहा इसे छोटा मत समझो, ये इमाम हुसैन के भांजा है, ये वो है जिनके रगों में हजरत मौलाए कायनात का खून है, ये उनके नवासे हैं जिन्होंने खैबर को फतह किया था, जिन्होंने खैबर को उलट लिया था। जब इमाम ज़ैनब के बेटे और मोहम्मद जब जामे शहादत नोश फरमाते हैं, अब आवाज आती है, अमर बिन साद कहता है ऐ हुसैन अपने नवासों को ले जाओ, भांजों को ले जाओ। जब ला करके हजरत ज़ैनब के गोद में दिया तो आज की माएँ बच्चों की तबीयत खराब होने पे आहो फगा करती है, रोती है, लेकिन कुर्बान जाओ इस दौर के माए, मेरे इमाम ज़ैनब हजरत ज़ैनब वहाँ पे रो नहीं रही है, वहाँ पे आहो फगा नहीं कर रही है, बल्कि सजदे में सर रखती है और रो कर नहीं कह रही है, बल्कि रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, ऐ मौला तूने मुझे जो बेटा दिया था और मोहम्मद की शक्ल में, जब तेरे महबूब के दीन की बचाने की जरूरत पड़ी है, तो ऐ रब्बुल आलमीन मैंने करबला में दोनों को भेजा। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर दिया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदान करबला जिंदाबाद, शहीदान करबला जिंदाबाद, पाइंदाबाद। सुभान अल्लाह। करबला के मैदान में शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आज क्या मामला हमारा, वहाँ 6 माह के नन्हे अली असगर को पेश करती है नाना के दीन के लिए। आज आप कलमा पढ़ रहे हैं ना,
ये मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। ये कुरान पढ़ रहे हैं ना, यजीद के बारे में आपने सुना, एक नंबर का शराबी मस्जिद नबवी में शराब पी रहा था और कह रहा था लोगों से ये शामी जूस है, शाम का जूस है, पियो आप भी। इतना बड़ा शराबी जो मस्जिद नबवी में शराब पी रहा। अभी उसी ख्यालात के कुछ लोग गुंबद खजरा के साए में कार लेके दौड़ा रहा था। ये ऐसी बारगाह है जहां सांस मिले तो अदब से ले, वहां कार लेकर गया। अब बताएं, अल्लाह ने दौलत तो दे दिया, बुलडोग गाड़ियां दे दिया, महंगी महंगी कार पे चल रहा है, और कहां जा रहा है जिसके बारे में इसी भारत से इश्क का पैगाम जब बरेली शहर से मिलता है ना, तो आला हजरत क्या कहते हैं, आला हजरत क्या कहते हैं, वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, यार उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े बादशाह मेरे नबी की चौखटों पे भीख मांगते हैं। आपने देखा कार लेके गुंबद खजरा के साए में लगा दिया। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे कार लगा रहा है, लैंड क्रूजर गाड़ियां लगा रहा है, BMW कार लगा रहा है। अरे जाए नबी की बारगाह में कभी मौका मिले तो अदब से सलाम पेश करे। और वो बारगाह ऐसी है ना, जब आखिरी सलाम हाजी पेश करके आता है तो कलेजा मुंह को आता है। लेकिन ये कितने बड़े बदबख्त लोग हैं जो नबी के रोजे के साए में कार लेकर चला गया। अब बताए, पूरी दुनिया ने उसकी मुजम्मत किया, पूरी दुनिया ने उस पे लानतें भेजा, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के उलमा ने उसे रद्द किया है कि तुमने ऐसे क्यों हरकत किया, तुम कार लेके वहां जाने की जरूरत क्या थी। तो याद रखें, कल यजीद शराब पिया था मस्जिद नबवी में, और उसी के नक्शे कदम पर ये नजदी लोग जो गुस्ताखे रसूल हैं कार लेकर के नबी के रोजे के सामने चले गए। बताएं, जिसकी शान ये है, कुरान करीम की एक आयत नहीं बल्कि 6666 आयतें नबी की अजमत का ऐलान करती है। अब बताएं, उस नबी की बारगाह में जाएं। आपने देखा हमारे ऐसे अकाबिर गए कि वो मुंह के बल गए, घुटनों के बल गए। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा, जब आप जाते तो आपको हाजत होती ना, तो आप दूर दराज मकाम पे चले जाते, नवाह के करीब, और वहां आप फारिग होकर आते। मदीना शरीफ में परिंदे आप देखेंगे, कबूतर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक भी कबूतर रोजे रसूल पे पखाना पेशाब नहीं करती। जब जरूरत होती है तो दूर दराज कुरान लेकर जाकर के करके आती है। लेकिन ये तो जानवर से भी बदतर लोग हैं जो गुंबद खजरा के साए में कार चला रहा है, नबी के रोजे के सामने कार से उतर रहा है। अरे वो जिंदगी क्या है जिसमें मुस्तफा की मोहब्बत न हो, जिसमें मुस्तफा से प्यार न हो? वो जिंदगी कैसी जिसमें रसूलुल्लाह का अदब ही नहीं, वो जिंदगी बेकार है। मेरे दोस्तों, आज आपने माल का खर्चा किया, लेकिन मेरे हुसैन पाक ने करबला में अपनी औलादों की कुर्बानी पेश किया। अपने भतीजे इमाम कासिम को आप भेज रहे हैं, अली अकबर की शहादत आपके सामने है, आपने तारीख का मुलाहिजा किया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे इमाम हुसैन की शहादत भी आपने उलमा से समाअत किया। वक्त नहीं कि मैं आपको तफसीली गुफ्तगू आपके सामने करूं। बस एक बात याद रखें कि जिंदगी में आप हर मकाम पे फायज हो सकते हैं। एक जुमला सुनिएगा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी आवाज को मशीन ने ऐसा खींच लिया है कि वक्त भी नहीं कि मैं पानी पीकर बोलूं, यूं ही आप 2-3 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप हर मकाम पर फायज हो सकते हैं, लेकिन आप आलिम भी बन सकते, फाजिल भी बन सकते, मुफ्ती भी बन सकते, मुहक्किक भी बन सकते, मुदब्बिर भी बन सकते, लेकिन और आगे जाए वली भी बन सकते, कुतुब भी, अब्दाल भी। लेकिन जो मकाम अल्लाह ने एक आम आले रसूल को दिया है, उस मकाम पे फायज नहीं हो सकते। उस मकाम पर आप फायज नहीं हो सकते। इसलिए आले रसूल से मोहब्बत करें। और ये दर्स हमें किसने दिया?
भारत ने हमें सलीका सिखाया आला हजरत ने। लेकिन आओ एक तारीख 2 मिनट के लिए और मैं पढ़ता हूँ। मदीना शरीफ है, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम का दौर है। आपका बेटा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपने का जमाना था। हसनैन करीमैन का खजूर के पास बहस हो गई, तो मैना हो गया। हजरत इमाम हुसैन क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर, तू मुझसे बात करेगा? तू, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। इतना कहना था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को बात लग गई और ये सोचने लगे कि मैं इस वक्त के अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ और मुझे बोल दिए कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। दौड़ते हुए हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बारगाह में आए। लास्ट बात हजरत, आवाज ही खींच लिया मशीन से। अब्बा हुजूर, इमाम हुसैन ने मुझे ये कहा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के नाम सुनकर हजरत फारूक आजम क्या फरमाते हैं? सुनिए, फरमाते हैं चलो हुसैन पाक के घर पे चलो, बोलिए सुभान अल्लाह। कहा बेटा साथ में कागज कलम भी ले ले। कागज कलम भी ले लिए। जब घर पे गए ना तो मौलाए कायनात घर के बाहर बैठे थे, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने देखा कि फारूक आजम तशरीफ लाए अपने बेटे के साथ। कहा क्या बात है? कहा आप इमाम हुसैन को बुला दे। कहा क्यों? कहा बच्चों का मामला था, आप बच्चों तक रहने देते, घर तक क्यों आ गए? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क देखे, अहले बैत से कितनी मोहब्बत थी। आप फरमाते हैं आप बुला दे। बुलाया गया। कहे इमाम हुसैन आपने क्या कहा? तो कहा है अब्दुल्लाह इब्न उमर, उस वक्त तो सिर्फ मैं इतना कहा था कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, और सुन इस वक्त कह रहा हूँ तेरा पूरा खानदान मेरे नाना का गुलाम है। फारूक आजम कहते हैं ऐ इमाम हुसैन आप लिख दे। लिखवा करके कागज को मोड़ लेते हैं और कहते अली आप गवाह बन जाए, कल मैदान महशर में मेरे पूरे खानदान को जन्नत में जाने के लिए हुसैन का लिखा हुआ रुका काफी है। क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन ने कह दिया है, तो सुने, कह दिया है या हुसैन अल मदद, बोलिए या हुसैन अल मदद। अरे अभी भी 2 घंटे बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। कह दिया है। हाँ पढ़ेंगे, रुकिए ना भाई, सुनिए ना, कुछ काम की बात होनी चाहिए। कलाम तो बहुत सुना आपने, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि नानपुरी साहब रात भर पढ़ते रहे और अल्लाह ताला मुझे करोड़पति नहीं कई करोड़ का मालिक बना दे, इन शायरों को देता रहा। मैं भी चाहता हूँ, अरे सुनिए, मैं भी चाहता हूँ कि देता रहूं शायरों को। दुआ कर दे अल्लाह मुझे इतना माल दे कि स्टेजों पे लाखों लाख उठाऊं और मेरा माल खत्म ना हो। अरे आमीन तो बोलो यार, क्योंकि मैं दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम नाक पे लुटाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन के शान मनकबत पढ़ने वालों को देना चाहता हूँ। क्यों? ये उन्हीं का सदका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास को आता ना, तारीख पढ़े 50-50 हजार दिरहम आप देते और कहते देते और आप मुट्ठी बंद करके देते, और लेने वाले अब बताए 50-50 हजार जो एक आदमी को देते, दिरहम दनानी 10-10 हजार तारीख में है। उसके पास माल कितना होगा? जिनके नाना के कब्जे में दोनों जहान की चाबियां हैं, खजाने की चाबी हैं। उनके नाना ने 1450 बरस पहले कह दिया कि अगर मैं कह दूं इस पहाड़ को कि आओ सोना बन करके, तो पूरा मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। आज भी सऊदीया से सोना निकल रहा। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले कहा, आज भी सोना निकल रहा है। तो क्या उनके नवासे के पास माल नहीं होगा? आला हजरत बोलते हैं तो यूं कहते हैं, उस ज़बान की बात करते हो, वो ज़बान जिनको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज़े हुकूमत पे लाखों सलाम।
मेरे इमाम ने माल की जरूरत पड़ी तो आपने माल पेश किया, जान की जरूरत पड़ी तो आपने जान पेश किया। मदीना शरीफ में जब कोई इस्लाम में दाखिल होता हजरत तो किसी के पास भेजता तो उनके पास माल नहीं होता कमर भाई, लेकिन आखिर में हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे भेजता तो फकीर को वहां से खाना भी मिल जाता और उन्हें दिरहमो दनानीर भी मिल जाता। सुभान अल्लाह। ये ऐसी बारगाह, आज भी आप सैयदों की बारगाह में जाए, उनके पास मकानात नहीं मिलेंगे, लेकिन सुने आप उनके दरवाजे से भूखे नहीं आएंगे, भूखे नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की औलाद है। उनके पास मकान नहीं है तो क्या हुआ, उनके पास बिल्डिंगें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके पास तो दस्तरखान तो जरूर है। उनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है। हर आले नबी याद रखें, मेरे इमाम ने तो हमें ये पैगाम दिया कि सैयद अगर फासी को फाजिल भी हो ना तो आप उनकी ताज़ीम करो, उनकी तौकीर करो। क्यों? इसलिए कि ये मत देखो कि ये पैंट शर्ट में सैयद बैठा है, ये देखो ये इनकी रगों में खून किनका दौड़ रहा है। लेकिन सैयदों की पावर देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का फूल है कि कचौचा शरीफ जाए तो देख ले कितने पावर छलकते हैं। कलियर जाए 12 साल जो गुल्लर खाकर गुजार दिए, वो कौन है? वो इमाम हुसैन की औलाद है। आप पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर ले, कायनात का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहां पे फातिमा ज़हरा की औलाद वहां पे लेटे हुए नहीं मिलेंगे। चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो। मेरे एक दोस्त मुफ्ती साजी साहब किबला हैदराबाद के वहाँ इमामत करते। मैंने कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? फोन पे एक रोज काम है, जा रहा हूँ फातिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा किन की बारगाह में? शिकागो अमेरिका में एक जगह का नाम है। कहा हुजूर यहाँ एक आले रसूल बैठे जो यहाँ तशरीफ लाए और मस्जिद कायम कर दिए, इसी मस्जिद का इमाम हो और इन्हीं के मजार पे फातिया पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा शमसी अरे सुनो, अमेरिका जैसी सरजमीन पे नबी की औलाद जाए तो वहाँ भी दीन इस्लाम फैलता हुआ नजर आए। कहा हुजूर यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, हजरत आए तो आज 1000 नहीं कई लाख मुसलमान नजर आ रहा है। क्यों? आले रसूल जहाँ गए वहाँ गए, कुफ्र की तारीख में गए, लेकिन जब झंडा गाड़ दिए तो वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हो गया, वहाँ पे नूर का घराना बस गया। आप नेपाल की तारीख पढ़े, काठमांडू सुन रहे हैं? काठमांडू जाएं और वहां पर दाता मिस्किन शाह किस जमाने में आए? वो कौन थे? इमाम हुसैन की औलाद। बोले सुभान अल्लाह। किस जमाने में आए? लेकिन राज दरबार के सामने मस्जिद और मजार का गुंबद चमक रहा है। कायनात में सबकी औलादों का नाम और निशान मिट गया, लेकिन करबला वाले हुसैन पाक की औलादों का नाम कल भी था आज भी है, कल भी था आज भी है और कयामत तक रहेगा। जिस बस्ती में आले रसूल चला जाए, आलिम हो कदम चूम रहे हैं, फाजिल हो कदम चूम रहे हैं, पीर हो कदम चूम रहे हैं। ये पैगाम आला हजरत ने यूं ही नहीं दे दिया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह है, जो इनके दामनों से यानी जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गया वो डूबने से बच गया, और जो दुनिया में आले रसूल के दामनों से वाबस्ता हो जाएगा उसके ईमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसके ईमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए कि आले रसूल के दामनों में उससे वाबस्ता हो जाए। किसी इलाके में एक सैयद आते हैं, आप देखते होंगे कि उस इलाके के पीर साहब भी हाथ माथे खड़े रहते हैं। क्यों? वो भी जानते हैं कि मैं खान हूँ, मैं शेख हूँ, मैं अंसारी हूँ या किसी भी बिरादरियत से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन बिरादरियत का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है। क्या अल्लामा साहब? किसी किताबों में नहीं है, सिर्फ कुरान ने एक ही नस्ल का जिक्र किया है और वो है आले रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। वो है आले नबी।
लेकिन सुने आले नबी जब आते हैं, आलिम हाथ बांध के खड़ा, नानपुरी साहब, आलिम हाथ बांध के खड़ा, शायर हाथ बांध के खड़ा, पीर हाथ बांध के खड़ा, वो भी जान रहे हैं कि मैं जो कुछ हूँ इन्हीं की कदमों की बरकत है, इन्हीं की कदमों की बरकत है। मेरे आला हजरत ने सूंघ कर जब पहचान लिया तो आप रोने लगे, ताज को उतार करके आले रसूल के कदमों पे रख देते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। मेरे आला हजरत ने पैगाम दे दिया, ये ताज किस काम की है जिसमें आले रसूल की मोहब्बत नहीं है, जिसमें आले रसूल की मोहब्बत नहीं है। हजरत फारूक आजम से बड़े कोई हो सकता? अरे बोलो ना यार, कोई हो सकता? नहीं। क्या कह रहे हैं? इमाम हुसैन ने कह दिया मेरा पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। बोले सुभान अल्लाह, ये अकीदा मिल रहा। लेकिन मालूम है आपको, एक पतला दुबला सैयद, जोर से बोलिएगा तो 3 मिनट की तकरीर हो जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार और जोर से सुभान अल्लाह। अरे मैं बोलता नहीं, ये माइक क्या, ये मेरी क्या आवाज बैठाएगी? मैं अगर चिल्ला दूं अपने पीर को पुकार कर तो साथ में वो ऑपरेटर भी कहाँ जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन सुने क्या बोल रहे हैं चाचा? हाँ हाँ बहरहाल ये बड़े इश्क में सुन रहे हैं, सारे लोग यहाँ इश्क में सुन रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बगदाद की तारीख पढ़ के मैं अपनी तकरीर को सिमटने की कोशिश करता हूँ। बोलिएगा सुभान अल्लाह, एक बार और सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह नोट निकाले हैं और ये नोट जाएगा मदरसे में जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि आप मुझे देंगे आपको सवाब और मैं इनके मदरसे में दूंगा मुझे भी सवाब। सुभान अल्लाह। और ऐसे आलिमों का सपोर्ट मैंने पहले ही कह दिया करना चाहिए। बहरहाल एक सैयद पतला दुबला, पतला दुबला, लास्ट। मेरी तो आवाज ही खींच लिया, बहुत से मैंने सोच कर रखा था बोलूंगा, लेकिन आवाज खींचने को अब क्या बोलूं ना बोलूं। बहरहाल ये जलसा ऐसे ही कामयाब है। सुभान अल्लाह। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, जलसा कामयाब हो जाता है, क्योंकि अपने वाहवाही के लिए, नाम नमूद के लिए नहीं बोलता, बस जो कुछ बोलता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की अशात के लिए बोलता हूँ। इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। और सुने यही मोहब्बतें आपको भी काम आएगी, मुझे भी काम आएगी। क्या हजरत सुनिएगा, एक पतला दुबला सैयद बगदाद की बस सरजमीन है, हजरत जुनैद बगदादी है। सुनिएगा, हजरत जुनैद बगदादी हैं, बहुत बड़े पहलवान थे, अभी विलायत नहीं मिली है। इस्माइली साहब, अभी विलायत नहीं मिली है, विलायत के दर्जे पे फायज नहीं है। बादशाह ने ऐलान किया जो जुनैद बगदादी से पहलवानी जीत लेगा उसे बगैर मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक मैदान में पतला दुबला सैयद आ गए। इस्माइली साहब ससुराल में हैं आप, एक पतला दुबला सैयद आ गए। जैसे आए ना, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नौजवान तू पतला दुबला है, तेरे जिस्म पर गोश्त नहीं है और तू मुझसे जंग पहलवानी लड़ने आ गया। क्या कहते हैं, देखे आले रसूल का मकाम क्या है। कहते हैं जुनैद तुझे मालूम नहीं है। तो हजरत जुनैद बगदादी क्या कहते हैं, सुनो मेरे पहलवानी का डंका पूरी दुनिया में इस वक्त बज रहा है और मेरे नाम को सुन करके बड़े बड़े पहलवान घर का दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन तू, तेरे जिसमें तो ताकत नहीं और तू आ गया है मुझसे पहलवानी लड़ने। क्या कहते, सुन तू मुझे मत देख, ये देख के मेरे रगों में खून किसका दौड़ रहा है। तुझे मालूम नहीं कि मैं पोता किसका हूं। मेरे दादा ने खैबर को लड़ दिया था, करबला की तारीख तुझे मालूम नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा पाले रसूल ने कहा जी आप कहा मचलने लगे कि आले रसूल आ गए मैदान में, आज ही मौका है, फायदा उठा लो। बोलिए सुभान अल्लाह, अरे जोर से सुभान अल्लाह। सैयद साहब कहते हैं कि जुनैद बगदादी तुझे मैं कुछ नहीं दे सकता, अगर आज तू जंग हार गया मुझसे तो सुन, कल मैदान महशर में नाना जान से ताजे विलायत मंगवा दूंगा। लेकिन सुन, अगर आज तू हार गया
मेरे साथ कुछ सैयद माँ बहने भी हैं, कुछ बूढ़े सैयद बिजादे भी हैं, लेकिन कई रोज से भूखे। सुन, कई रोज का भूखा प्यासा मैं भी हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने जब सुना, सीने में लगाया, कुछ ऐसे ही आताबाई किए, जमीन पे लेकर लेट गए। पूरी दुनिया ने आपके नाम पे थूका कि वो जुनैद इतने बड़े पहलवान और एक पतला नौजवान से पहलवानी हार गया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, जब मैं सो गया ना, ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, हाथ में ताजे विलायत है, एक तरफ मौलाए कायनात है, दूसरी जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और मौलाए कायनात पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये ताजे विलायत किसके लिए है? आका फरमाते हैं, ऐ अली, ऐ अबू बकर सिद्दीक, सुन ले, आज जुनैद बगदादी ने, अरे जोर से बोल यार, आज जुनैद बगदादी ने मेरी औलाद की पेट के लिए इज्जत को दांव पे लगाया है, तो मैं ताजे विलायत अपने हाथ से सर पे रख देता हूँ। आप गवाह हो जाओ। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब मैं नींद से बेदार हुआ, वो ताजे विलायत मेरे सर पे मौजूद था। अरे मजमा से नारा लगाओ यार। चंचल भाई सुभान अल्लाह। देख रहा था कि आप लोग इतने इश्क में सुन ही रहे हैं कि भूल गए हैं कि हजरत क्या कह रहे हैं। एक जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आले रसूल से मोहब्बत किया, तो देखिए ऐसे वली बन गए कि समंदरों पे मुसल्ला बिछा देते और नमाज पढ़ लेते। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कोई है जो पढ़े ना पोखर में ले जाए तो गर्क हो जाएगा। अभी वैसे भी सैलाब आया है। ये मोहब्बत है आले रसूल की। जब आले रसूल से जंग जीतने की कोशिश करता है ना, तो यजीद बनता है यजीद। और सुने, जो इनसे जंग हारता है वो बायज़ीद हजरत जुनैद बगदादी बनते हैं। मेरे पास एक मिसाल नहीं है, अनेक मिसालें हैं, और एक दो तकरीरें नहीं, रात भर अकेले तकरीर कर सकता हूँ अपने पीर के फैजान से रज़वी तेवर में। लेकिन मेरे उलमा ने भी तकरीर किया, और इनकी तकरीर मेरी तकरीर है, मेरी तकरीर इनकी तकरीर है। शोरा ने भी पढ़ा। लेकिन मुबारकबादी के लायक आप लोग हैं कि अभी भी लगता है मगरिब की अजान के बाद बैठे हैं। अल्लाह ताला इस चमन को सलामत रखे। माशाअल्लाह ऐसे गांव में लाया इस्माइली साहब आपने, ससुराल यही है, बड़ी कीमती जगह ससुराल बनाया आपने। बेदार लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जो बूढ़े चचा लोग ये भी बैठे इमाम हुसैन पाक के सदके में, अगर कमजोर है तो अल्लाह ताकत अता फरमाए, बीमार है तो शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। लेकिन सुने, बहुत दिल खुश हुआ, तकरीर भी हमारी हो गई, लेकिन एक शेर पढ़ के जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर आला हजरत का कलाम पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं हजरत अल्लामा अजीजुर रहमान साहब किबला के हवाले से मैं इन्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया मुझे, और मैं अपने पीर की अमानत इसे दे दूंगा। सुभान अल्लाह। और सुनिएगा एक शेर, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए कमर भाई, आवाज तो लग गई थी, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि 2 घंटा मेरा कर दूं, लेकिन शोरा को भी सुनना है ना। बहरहाल सुनिए ना, पढ़ना है आपको। अजान के बाद भी यहीं पे जमात करेंगे, नमाज में पढ़ाऊंगा बावजू। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, कि वो सुएला लजा फिरते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वो सुएला लजा फिर साहब हुजूर काजी शहर बनारस से हम कहते थे, कभी कभी ट्रेन लेट होती स्टेशनों पे, बेटा कलाम पढ़ो, तो कहते थे ये कलाम पढ़ो ना आला हजरत का, वो सुबह लाल हजार फिरते हैं।
तो मैंने कई वलियों को नाते पाक सुनाया आला सुभान अल्लाह, और मैं आपको सुना रहा। और इस कलाम को मैं गुंबद खजरा में पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान के एक मौलाना साहब थे, बगल में बैठ के सुन रहे थे। और सुनने के बाद कहा, यार कलाम आला हजरत का ऐसा कलाम है कि मिसाल ही कोई नहीं ला सकता। सुनिएगा, जब तो ताक दहलवी ने कह दिया था, मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सम आ गए सिक्के बैठा दियो कि वो सुए लजा रिफिरते हैं, कि वो सुए लजा रिफिरते हैं, तेरे दिन नए बहार रिफिर नबी के दर से फिरता है ना, वो कायनात में यूं ही फिरता रहता है। हजरत सुभान अल्लाह, सुनिएगा कमर भाई, आला हजरत कलाम देखिए कि वो सुएला लजा रिफिरते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जो तेरे दर से यहाँ रिफिरते हैं, कि जो तेरे दर से यहाँ रिफिरते हैं, अरे दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, सुभान अल्लाह, के हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, सुभान अल्लाह, वाह, कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, आला हजरत क्या कह रहे हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें आला हजरत है। हजरत क्या आला हजरत का वो शेर पढ़ रहे थे अल्लामा अब्दुल अजीजुर रहमान साहब के, करूँ मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आला हजरत ऐसे शायर थे, आपने क्या कहा, कोई शायरी करे रोटी के टुकड़ों पे, कोई अपने दीन को बेचे, लेकिन अहमद रजा का तो अकीदा ये है, करूँ मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरे इमाम ने जवाब दे दिया, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं किसी के दर का भिखारी नहीं हूँ, मैं तो उस दर का भिखारी हूँ जहाँ पे ताजदार भी भीख मांगता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप लोग जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये लोग ऐसे इश्क में सुन रहे हैं कि मेरा तो दिल करता है कि 10 बजे दिन तक तकरीर करूं, लेकिन आइंदा जलसे में 2.5 घंटे की तकरीर मेरी पहले ही लिख लीजिए। मैं कोई डिमांडेड खतीब नहीं हूँ, मसलक आला हजरत के लिए फी सबीलिल्लाह पूरी दुनिया में जाना होगा, ये फकीर जाए। सुनिएगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, सुनिए एक शेर आला मक्ते में क्या कहते हैं,
कोई क्यों पूछते तेरी बात रजा। इश्क में कलाम सुनोगे ना मजा आ जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि कोई क्यों पूछते तेरी बात रजा, कि कोई क्यों पूछते तेरी बात रजा, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने यही लिखा है, लोग शायदा पढ़ते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म ने क्या फरमाया, आला हजरत ने जो लिखा है वही पढ़ा कर। समझ रहे हैं ना, तुझसे कूदते हजार फिरते हैं। एक बात सुने, कल के बाद परसों सुबह की ट्रेन मेरी बरेली शरीफ की है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत बराबर बुलाते रहते हैं और उस एरिया में तकरीर करने जाता हूँ। जैसे उतरता हूँ पहले आला हजरत की बारगाह में भीख मांगता हूँ, बाद में कहीं जाता हूँ। इतना मिलता है ना, एक बार बरेली गया तो कई बार मदीना शरीफ पहुँच गया। सुनिएगा, अगर ऐसी बात है तो एक शेर मैं अपने पीर का पढ़ता हूँ जो मैंने सरकार द्वालम के गुंबद खजरा के साये में पढ़ा था। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर देखिएगा मेरे पीर की शायरी, कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। भाई साहब वही शेर पढ़ेंगे, आप लोग मुंह ना बनाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि दाग फुरकते तैबा, मैं इन शायरों का तरह नहीं पढ़ सकता लेकिन मैं भी इश्क करता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। कि दाग फुरकते तैबा, मिशन भी याद रखना है। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, के दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़ेरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़ेरा देखने को मिल जाता। कई मिनट बाकी है, जमात कितने में? जमात अपने हनफी टाइम के अजान में है टाइम। एक शेर में कितना टाइम लगेगा? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी है टाइम, नमाज पढ़ के जाना है ना, नमाज पढ़ के जाना। कह दे सुभान अल्लाह। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, के मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। अरे मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल